राज्यपाल ने आपने अभिभाषण में जो बातें कही है, इस पर बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कह रहे हैं हर्षवर्धन? आपको सीधे वहीं लिया चलते हैं। शायद भ्रष्टाचार शीला जी का तो वो भूल ही गए, लेकिन रामलीला मैदान में भी भ्रष्टाचार के बारे में बड़ी बात की थी। 48 घंटे के अंदर ये टेलीफोन नंबर, इस टेलीफोन नंबर पर आप तुरंत बताइए, तुरंत आदमी को पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि भाई यद्यपि भ्रष्टाचार को कैसे दूर हम करेंगे, हमने तो अपने चुनाव के समय बहुत विस्तार से उसकी बात की थी कि किस प्रकार से हम ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करेंगे, किस प्रकार से ई गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे, कैसे ट्रांजैक्शंस की प्रक्रिया को थॉरोली ट्रांसपेरेंट करेंगे, कैसे हर सरकार की मीटिंग को वीडियो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालेंगे। ये सारी बातें मैंने अपने, लेकिन मैं उसकी आज चर्चा नहीं करता। आपके मन में कुछ है, आप करिए, कैसे करेंगे उसकी चर्चा तो करिए। यानी भ्रष्टाचार कोई विषय ही नहीं रहा इस पूरे अभिभाषण के अंदर। तो ये शायद जो सरकार को जीवित रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने ली है और अरविंदर गठबंधन के तहत ये शायद एलजी एड्रेस से भी गायब हो गया है। धीरे धीरे उनके बयान से गायब हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा था शायद इसके अंदर कुछ होगा, इसका कोई छोटा मोटा रेफरेंस होगा, किसी कोने में होगा। पूरा अच्छी तरह से पलट के देखा, कहीं कुछ देखा नहीं, छुपा हुआ भी अप्रत्यक्ष रूप में भी कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली के लोगों की जो आशाएं जगी थी, वो आशा जो है इस अभिभाषण के बाद पूरी तरह से ये निराशा के अंदर परिवर्तित हो गया है। आज दिल्ली के लोग महंगाई के बोझ के तले इतने ज्यादा परेशान हैं। दिल्ली के लोगों को खुशी होती कि इसके अंदर महंगाई कम करने के लिए कोई चर्चा होती, महंगाई कम करने के लिए इसके अंदर बात होती। महंगाई आपने बढ़ा जरूर दी। आपने आने के बाद से सीएनजी के दाम 4.5 रुपए किलो बढ़ा दिया, आपने पानी 10% बढ़ा दिया, आपने पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहा है, गैस का सिलेंडर भी बढ़ गया। सीएनजी बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट कितना महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट के महंगा होते ही खाने पीने की चीजें, सब चीजें कितनी महंगी होती हैं। ये सारी चीजों को मुझे विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वास्तव में जनता के हितैषी हैं, इतने बड़े बड़े आप भाषण देते थे, क्या अभी तक इसकी योजना बनाकर जो मंडियों के अंदर बिचौलिए हैं, जिनके रोल के कारण चीजें महंगी होती है, पीने की इस्तेमाल की चीजों के दाम कम नहीं किए जा सकते थे? लेकिन नहीं किए गए। हमारा ये कहना है कि दिल्ली में लोग भ्रष्टाचार से, महंगाई से, असुरक्षा से, बेरोजगारी से, नौजवान, शायद आज दिल्ली में नौजवानों के लिए सबसे बड़ा विषय है वो बेरोजगारी है, जिसके बारे में शीला दीक्षित जी की सरकार ने सबसे ज्यादा, अगर मैं उनको कभी कभी एनालाइज करके सोचता हूं कि सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें तो जो भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर फेलियर रहा वो युवाओं को किसी को रोजगार नहीं मिला। दैट वाज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री, फॉर द कैपिटल। और बेरोजगारी दूर करने के लिए इसके अंदर एक कोई शब्द नहीं है, कोई एक बात नहीं है। आपने अपना मैनिफेस्टो उठाया, मैनिफेस्टो में से 5, 7, 10 बातें आपने उनके हेडिंग उठाए और हेडिंग उठाकर इसमें लिख दिया, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, हम ये करेंगे, हम लाल डोरा बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो आपके मैनिफेस्टो में लिखा है। आपके पास अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्या योजना है? आधा घंटा 45 मिनट तक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पुराने जितने भी एड्रेस हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समय में रहे हों, चाहे वो शीला जी के समय में रहे हों, योजना कितनी अमल होगी वो तो बात की बात है। लेकिन आपके मन में क्या योजना है, उसको आप कैसे अमल करना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है? इतने दिन से आप रिसर्च करके उसके ऊपर बड़ा आपने लुभावने मैनिफेस्टो में बातें कही।